मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के संदेश को लेकर आने के लिए फिर से परमेश्वर ने अवसर को दिया। इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जागृत करने का एक कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी का कारण होगा। मैं इस आशा के साथ आज के संदेश को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रार्थना के साथ आज के संदेश को सुने। आइए हम शुरू करते हैं। पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। रोमियो 12 का पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है इस वचन में रोम के लोगों को, रोम की कलीसिया को कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूँ कि तुम आत्मिक सेवा करो। और आत्मिक सेवा कैसे करना है वो बताया कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जब हम परमेश्वर को चढ़ा देते अपने शरीर को, तब कहलाता है आत्मिक सेवा। शारीरिक सेवा करना आसान है, शारीरिक और सांसारिक सेवा करना आसान है। अपने रुपयों के या पैसों का भेंट चढ़ाना आसान है, लेकिन प्रभु उससे बढ़कर चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप विश्वासी हैं तो इस बात को आप समझिए कि केवल हमारा भेंट चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब हम वचन में पढ़ते हैं तब भेंट चढ़ाने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि भेंट चढ़ाने वाला का जीवन सही नहीं है तो वो कितना भी भेंट चढ़ाए तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पे कहता है कि हम सबको आत्मिक सेवा करना है। और रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद को समझाने के लिए, कहने के लिए, रोम के लोग आसानी से समझ जाए उसके लिए मैं सोचता हूँ उसने रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक इस बात को लिखा और उसके बाद रोमियो 12 अध्याय का 1 और 2 पद को लिखा। यदि रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद को, विशेष करके 1 पद को समझना है तो आपको रोमियो के पुस्तक 1 अध्याय से 11 अध्याय तक आपको पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है, समझना है। विशेष करके मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की दया के विषय में बात करना चाहता हूँ। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 पद में कहता है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर का दास पौलुस किसी और बात को याद नहीं दिला रहा कि परमेश्वर ने तुमको चंगाई दिया, उसे याद करो। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया, उसे याद करो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए संसार में ऐसी ऐसी आशीषों को दिया है, आर्थिक आशीषों को दिया है, शारीरिक आशीषों को दिया है। उनमें से किसी भी बात को वो याद नहीं दिला रहा है, बल्कि प्रभु का दास पौलुस परमेश्वर की दया को याद करने के लिए कहता है। और परमेश्वर की दया को समझाने के लिए प्रभु के दास पौलुस ने पूरे 1 से लेके 11 अध्याय तक लिख डाला ताकि लोग आसानी से समझे। हम परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर की दया के विषय में पढ़ते हैं, दया को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना परमेश्वर की दया को समझे आप आत्मिक सेवा कभी कर ही नहीं सकते। आत्मिक सेवा का एक दूसरा अर्थ हम इस बात से निकाल सकते हैं, एक समर्पण का जीवन कभी भी आप जी नहीं सकते।
आप संसारिक भेंट चढ़ा सकते हैं, दान दशमांश चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की मांग ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। जिस प्रकार हम अपने आराधनालयों में जाते हैं, प्रार्थना के घर में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, चर्च बिल्डिंग में जाते हैं, जब हम वहां पे जाते हैं तो हम भेंट चढ़ाते हैं। कोई तो रुपया का भेंट चढ़ाता है, दान देता है, कोई तो दशमांश देता है, कोई तो फल का भेंट चढ़ाता है, कोई तो अलग अलग प्रकार से भेंटों को चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को चढ़ाएं। तो जब आप और मैं संसार में संसार की भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ा के हम उससे हम भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब हमने परमेश्वर को भेंट दे दिया है, चढ़ा दिया है दान पेटी में, दान बॉक्स में, तब हमारा अधिकार उसमें से समाप्त हो गया। तो प्रभु भी यही चाहता है कि जब हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दिए हैं, तब उसमें हमारा अधिकार समाप्त होना चाहिए, उसमें केवल परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार संसार में हम भेंट चढ़ाते हैं, भेंट जब हम दे दिए तो वो भेंट लेने वाला परमेश्वर उस भेंट के साथ क्या करता है, वो भेंट किसी गरीब व्यक्ति को देता है, वो भेंट पासवान को देता है, वो भेंट कलीसिया के संचालन में लगाता है, वो भेंट सुसमाचार के प्रचार में लगाता है। उस अधिकार क्षेत्र से वो अधिकार केवल परमेश्वर का हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जब तक था वो हमारा था, लेकिन जब हमने परमेश्वर को चढ़ा दिया तो केवल और केवल परमेश्वर का हिस्से का हो गया। तो परमेश्वर के इस वचन को हम यदि देखें अपने शरीरों को चढ़ाने के विषय में, बलिदान के रूप में चढ़ाने के विषय में, उसका अर्थ भी यही निकलता है कि जब हमने परमेश्वर को अपना शरीर सौंप दिया है तो उस शरीर पे हमारी इच्छा नहीं, हमारी मर्जी नहीं, हमारा अधिकार नहीं, बल्कि परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए। और ये तब तक हम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की दया को हम नहीं समझते। तो परमेश्वर के दास पौलुस जानता है कि आत्मिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर की दया को समझाया, और परमेश्वर की दया को समझाने के लिए 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक लिख डाला। परमेश्वर की दया हमें सभी क्षेत्रों में चाहिए। परमेश्वर की दया हमें आर्थिक बातों में चाहिए, शारीरिक बातों में चाहिए, आत्मिक बातों में चाहिए, भौतिक बातों में चाहिए, नौकरी में चाहिए, परिवार में चाहिए, बच्चों में चाहिए, पत्नी के जीवन में चाहिए, पति के जीवन में चाहिए, माता पिता के जीवन में चाहिए। हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है। हम अपने प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर की दया के विषय में बात करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर इस पर दया कर, परमेश्वर पिता उस पर दया कीजिए, परमेश्वर पिता इस बीमार पे दया कीजिए, परमेश्वर पिता हमारी नौकरी पे दया कीजिए, परमेश्वर पिता हम बेरोजगार हैं, हम पर दया कीजिए। तो अनेकों बार हम परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की दया के विषय में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की दया को किस बात में परिभाषित करते हैं? आप परमेश्वर की दया के विषय में क्या सोचते हैं? क्या है परमेश्वर की दया? यदि परमेश्वर की दया किसी के ऊपर हो जाती है तो क्या होता है? हमें इस बात को भी समझने का जरूरत नहीं। एक रट्टू तोता के जैसे बार बार दोहराते रहने से कोई मतलब नहीं है। हमें परमेश्वर की दया को समझने का जरूरत है। तो क्या है परमेश्वर की दया? उसको एक भाषा में, एक वाक्य में यदि हम परिभाषित करें तो उसका मतलब है कि जब भी परमेश्वर की दया किसी के जीवन में पड़ती है तो उसकी पुरानी अवस्था बदल जाती है। परमेश्वर की दया हमारी पुरानी पहचान को बदलकर, मिटाकर हमको नया पहचान देती है। जिस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि बीमार व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया होती है तो बीमार व्यक्ति के जीवन
जीवन से बीमारी दूर हो जाती है। अब हम उसे बीमार नहीं कहते हैं, बल्कि परमेश्वर की दया उस पर पड़ने के कारण से बीमार नहीं, बल्कि वो चंगा व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है। उसी प्रकार पापी व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर की दया पहुंचती है, पड़ती है, आती है, परमेश्वर की दया उस पापी व्यक्ति के जीवन में होती है, तो पाप उसके जीवन से दूर हो जाता है। पापी था उसका पुराना पहचान, लेकिन परमेश्वर की दया पहुंचते ही अब वो धर्मी बन जाता है। तो परमेश्वर की दया पुरानी पहचान को मिटा के हमको नया पहचान प्रदान करता है, पुरानी अवस्था या पुरानी पहचान को बदल देता है दया। जो कोई परमेश्वर की इस दया को जानता है और समझता है और गहराई से उसे समझता है और याद भी रखता है, तो उसका जीवन चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है। परमेश्वर की दया को यदि आप समझते हैं, आप जानते हैं और समझते हैं और उसको याद रखकर उसके अनुसार जिंदगी बिताते हैं, तो मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी की बहुत सारी बातें ऐसे ही चली जाएंगी और आप एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर की दया, जिसको परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कलीसिया के लोगों को, वो लोग जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे भूल गए थे। इसलिए प्रभु का दास कहता है, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं। 1 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक उसने तो परमेश्वर की दया को बता दिया और बताकर उन्हें स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर की दया क्या है। मेरे प्रियो, आज भी हमें परमेश्वर की दया को जानना और समझने की जरूरत है। जब परमेश्वर की दया हम पर पड़ती है या परमेश्वर की दया को एक व्यक्ति समझ जाता है, तो क्या क्या परिवर्तन आता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर की दया को जानता, समझता और स्मरण रखता, उसके अनुसार चलता है, तो एक व्यक्ति समर्पण में बढ़ते जाता है, ज्यादा अपने आप को समर्पित करता है। ऐसा नहीं कि वो केवल आराधना के दिन 2 घंटा समर्पण करता है अपने शरीर को, बल्कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे अपने जीवन को समर्पित करता है, अपने शरीर को समर्पित करता है। इसका मतलब अधिकार केवल परमेश्वर का रहता है और उस अधिकार को परमेश्वर से वो अलग नहीं करता और अपना अधिकार क्षेत्र में नहीं लाता। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता और उसे स्मरण रख के उसके अनुसार जिंदगी चलाता है, वो व्यक्ति समर्पण में बढ़ता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता और स्मरण रख के उसके अनुसार जिंदगी चलाता है, वो संसार के सदृश से नहीं बल्कि मसीह के सदृश से बनते जाता है, दिन प्रतिदिन मसीह के जैसे बनते जाता है। रोमियो 8:28-29 के अनुसार वो जो परमेश्वर ने गोल ठहराया है, लक्ष्य ठहराया है, वो उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाता है। और तीसरा बात, वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझता, अपने आप को कभी जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर नहीं समझता, बल्कि वो हमेशा वो दीन और नम्रता में बढ़ते जाता है। वो घमंड में बढ़ते नहीं जाता। आशीषें भले उसके सामने बहुत सारे हैं, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक, सारे आशीषें उसके पास होंगी, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता और स्मरण करके उसके अनुसार चलता है, वो अपने आप को और छोटा बनाते जाता है और दीन बनाते जाता है और नम्र बनते जाता है। घमंड में नहीं बढ़ता, बल्कि वो नीचे परमेश्वर के सामने और समर्पित होते जाता है और अधीन होते जाता है। और आगे क्या है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को समझता है, पौलुस के जैसे यही कहता है, संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। संसार में बहुत सारे पापी लोग हैं, व्यभिचारी हैं, हत्यारे लोग हैं, नक्सलाइट हैं, आतंकवादी हैं। उनको अपने से बड़ा पापी नहीं समझता, बल्कि अपने आप को बड़ा पापी समझता है कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आगे और क्या होता है, जब परमेश्वर की दया को कोई व्यक्ति जानता, समझता और स्मरण करके जीवन बिताता है, आज वो वर्तमान में जो कुछ भी है,
शायद अच्छा जॉब में होगा, शायद अच्छी सेवकाई में होगा, शायद ज्ञान में बहुत बढ़ गया होगा, समझ में बहुत बढ़ गया होगा, धन में बहुत बढ़ गया होगा। जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी स्थिति में हो, अच्छे पोजीशन में हो, उस अच्छे पोजीशन का क्रेडिट अपने जीवन की किसी भी बात को नहीं देगा, ना ज्ञान को, ना पैसा को, ना समझ को, बल्कि उसका सारा महिमा केवल प्रभु को देगा। जो व्यक्ति प्रभु की दया को जानता, समझता और स्मरण करता है, वो व्यक्ति यही कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अपनी स्थिति के बारे में परमेश्वर को महिमा देता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता है, अगला क्या करता है, वो जो भी परिश्रम करता है उस परिश्रम का भी महिमा परमेश्वर को देता है कि मैंने अपने बल से परिश्रम किया, मैंने अपने पैसों के दम पे परिश्रम किया, मैं इतना दौड़ धूप किया, इतना मेहनत किया, इतना ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं, सारा परिश्रम का महिमा भी परमेश्वर को देता है। कितनी अच्छी बात। परमेश्वर की दया को जो जानता, समझता है और उसको स्मरण करके चलता है, उसके जीवन से घमंड समाप्त होते जाता है। वो अपने आप में, वो जो घमंड हम जानते हैं, जब लोगों के अंदर में पैसा आता है, धन आता है, मान आता है, पद आता है, दान वरदान आते हैं, तो कई लोगों के जीवन में घमंड उत्पन्न होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति दया के विषय में जानता है गहराई से, वो घमंड नहीं बल्कि वो नीचे आते जाता है, वो नम्र और दीन बनते जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता है वो अविश्वास नहीं, विश्वास की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता और स्मरण करता है वो अनाज्ञाकारी नहीं बल्कि आज्ञाकारी बनते जाता है। और अंतिम बात, जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता, स्मरण करता और उसी के आधार पे जीवन चलाता है, वो व्यक्ति हमेशा आत्मिक सेवा में लगे रहता है। संसारिक सेवा तो सब करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति विशेष बन जाता है, ये आत्मिक सेवा में लगे रहता है। अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हमेशा बना के रखने का एक प्रयास में लगे रहता है। सांसारिक भेंट लोग हमेशा देने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु आत्मिक भेंट को चाहता है, आत्मिक सेवा को चाहता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता, समझता, स्मरण करता, उसके आधार पे जीवन चलाता है, इन्हीं बातों को अपने जीवन में पाता है और वो अंतिम बात हमेशा आत्मिक सेवा में लगे रहता है। जब प्रभु का दास पौलुस ने परमेश्वर की दया का स्वाद को चखा तो वो क्या कहता है मालूम? पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद में इस प्रकार कहता है, पर यीशु मसीह संसार के सब पापियों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आया और उन सब में सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस परमेश्वर का दास, चुना हुआ दास, सबसे ज्यादा सेवा किया हुआ व्यक्ति ये कहता है कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। उससे बड़े बड़े पापी लोग, हत्यारे और नाना प्रकार के काम करने वाले थे, लेकिन वो अपने आप को ये मानता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पहला कुरिन्थी 15:10 में कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के दया को जानता है तो अपनी पोजीशन, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी स्थिति में है, जिस भी पद में है, उसका क्रेडिट खुद नहीं लेता बल्कि परमेश्वर को देता है। उसी 15:10 में वो अपना परिश्रम का क्रेडिट भी परमेश्वर को ही देता है। पौलुस जैसा प्रभु का दास, इतना दौड़ धूप, इतना परिश्रम करने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर को ही महिमा दे रहा है, अपने जीवन में उसको नहीं ले रहा है। और पौलुस परमेश्वर की दया को अच्छी रीति से समझ गया था और उसी दया को रोम के लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता है, एक उदाहरण देता है, ताकि वो भी समझ जाए। और आप भी परमेश्वर की दया को समझना है तो इस उदाहरण को समझ जाएं। और वो एक पौधा का उदाहरण लेता है, जैतून का पौधा। 2 जैतून के पौधे का उदाहरण लेता है, एक अच्छा जैतून और दूसरा जंगली जैतून। अच्छा जैतून इजराइलियों को दिखाता है,
जंगली जैतून हम सारे अविश्वासियों को या संसार के सारे अविश्वासियों को दिखाता है और वो इस प्रकार समझाता है। रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय से लेके जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। मैंने कहा अच्छा जैतून की कुछ आशीषें हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया, वो बात हमको समझना है। अच्छा जैतून क्या है उसको समझे। अच्छा जैतून की आशीषें क्या है। अच्छा जैतून इजराइलियों के विषय में कहा गया और उसकी आशीषें क्या है देखते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय 3 से लेके 5 पद तक हम देख सकते हैं। विशेष करके 4 पद से शुरू होता है। वे इजरायली हैं, इजरायली लोग अक्षय जैतून, वे इजरायली हैं, ले पालकपन का अधिकार, पहली बात पुत्र होने का अधिकार, ले पालकपन का अधिकार उनके पास है। महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं के हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में सिवा सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। इजरायलियों के बारे में जो बोला गया ये खुद कमाया हुआ बात नहीं है। इजरायली खुद नहीं कमाए बल्कि परमेश्वर की दया के कारण से उनको ये आशीष मिला। क्या आशीष मिला? ले पालकपन का अधिकार, महिमा, वाचा, व्यवस्था, उपासना का अधिकार, प्रतिज्ञा और पुरखे और मसीह भी उन्हीं का है। ये आशीषें हैं और ये कोई मामूली आशीषें नहीं है मेरे प्रियो। आप इसके विषय में जरूर अध्ययन करें, मनन करें, प्रार्थना करें। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। जब आप इसे समझेंगे तो आप जरूर परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करेंगे। ये सब इजरायलियों का था और हम अविश्वासियों का या प्रभु को नहीं जानने वाले, प्रभु को ग्रहण न किए हुए लोगों का क्या था, जिन्हें हम अन्य जाति भी कहते हैं, उनके विषय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 11 से लेके 13 विशेष करके 12 से, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इजराइल के पद से अलग, प्रतिज्ञा के भागी ना थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, आशाहीन और ईश्वर रहित थे। क्या था? कुछ भी नहीं था। जो कुछ इजरायलियों को मिला वो तो कुछ था ही नहीं। उसके अलावा भी मसीह से हम अलग थे, इजराइल के पद से अलग थे, प्रतिज्ञा के भागी नहीं थे, वाचाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे। जब हम प्रभु से दूर थे, इजरायली उस असली जैतून की इतनी सारी आशीषें, लेकिन जंगली जैतून का कोई आशा नहीं था। जंगली जैतून का क्या था भविष्य मालूम? वो जो जंगली जैतून है उसका अंत जलाया जाना था, उसका अंत नाश होना था। हमारा अंत नाश होना था। क्यों? क्योंकि हम जंगली जैतून हैं। और हम जंगली जैतून कैसे बने, ये भी सवाल उठता है। क्या परमेश्वर ने किसी को जंगली जैतून बनाया था? क्या परमेश्वर ने किसी को नाश होने के लिए बनाया था? क्या ऐसा नहीं है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब आदम हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर का वचन कहता है पाप के कारण से जमीन से कांटे और ऊंट कटारे उगेंगी। परमेश्वर का वचन में लिखा है पाप के कारण से सारे पृथ्वी, सारे मनुष्य, जीव जंतुओं पे असर हुआ, जमीन पे भी असर हुआ कि वो कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति पाप में आ जाता है, पाप में जीवन जीता है, पापी बनता है, पापी होता है, तो वो भी उस जमीन के समान कांटे और ऊंट कटारे उगाता है। कांटे और ऊंट कटारे दुनिया के आशीष के लिए नहीं होता है, बल्कि दुनिया के लिए दुख का कारण बनता है। उसी प्रकार जब आप और मैं पाप में जीवन जीते हैं, तब दुनिया के लिए कभी आशीष का कारण नहीं बनते, बल्कि दुनिया के लिए विनाश का कारण, कष्ट का कारण, दुख का कारण बनते हैं। हम अपने पाप के कारण से जंगली बन गए, जंगली जैतून बन गए, हमारा अंत जलाया जाना था। लेकिन क्या हुआ? पौलुस आगे बताता है
अच्छे जैतून में से, यानी इजरायलियों में से कुछ लोग क्या हो गए, घमंड किए, अपने पदवी पे घमंड किए, अपनी आशीषों पे घमंड किए, अपनी प्रतिज्ञाओं पे घमंड किए, वाचाओं पे घमंड किए। हम उसके लायक थे इसलिए परमेश्वर ने दिया। इस बात का घमंड उनके अंदर में आने के कारण से वो अविश्वास में आ गए। हम रोमियो के पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 पद में पढ़ते हैं, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण से तोड़ी गई। और ये अविश्वास कैसे आया, हम 17 पद से पढ़ सकते हैं, घमंड के कारण से। घमंड के कारण से अविश्वास आया, अविश्वास के कारण से अनाज्ञाकारी हो गए, जिसके कारण से परमेश्वर ने कुछ डालियों को तोड़ डाला, सब डालियों को नहीं, कुछ डालियों को तोड़ डाला। जो डाली लेपालकपन का अधिकार पाए हुए थे, महिमा उनकी थी, वाचाएं उनकी थी, व्यवस्था उनका था, उपासना उनको मिला था, प्रतिज्ञा उनको मिला था, पुरखे भी, मसीह भी उन्हीं का था, वो आशीष उनके भागी थे। उन आशीषों का भागी वे कुछ लोगों को, कुछ डालियों को परमेश्वर ने तोड़ के अलग कर दिया। और उसके बाद एक समय आता है, परमेश्वर हम जंगली जैतून को तोड़ के असली जैतून के साथ कलम कर दिया या जोड़ दिया। ये है परमेश्वर की दया, कितनी बड़ी बात। हम कुछ भी नहीं थे, हम तो लेपालकपन के अधिकार भी, हमको कुछ नहीं था, हम जीरो थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया करके परमेश्वर ने अपने साथ हमें जोड़ दिया। अब जब हमें परमेश्वर ने जोड़ दिया, लेपालकपन का अधिकार भी हमको मिल गया, महिमा की आशीष हमको मिल गई, वाचा भी हमको मिल गया, व्यवस्था भी हमको मिल गया, उपासना का अधिकार भी मिल गया, प्रतिज्ञा भी मिल गया। हम मसीह के भागी बन गए, हम मसीह के साथ जुड़ गए। अब हम मसीह से अलग नहीं हैं, हम मसीह में पाए जाते हैं। हम मसीह से अलग नहीं है, हम मसीह में पाए जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। क्यों नहीं हो गई? यदि कोई मसीह में है, अब हम मसीह में है, मसीह में होकर हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम जंगली जैतून थे, हमारा कोई योग्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने साथ जोड़ दिया। ये है परमेश्वर की दया। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों में कहता है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, निर्बुद्धियों को चुन लिया, अज्ञानियों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया। वो हम थे, हम जंगली जैतून थे, परमेश्वर ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। हम कुछ भी नहीं थे, जो है भी नहीं उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। हम वो जंगली जैतून थे जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा। क्या ये हमारी योग्यता थी? नहीं, बिल्कुल भी कोई योग्यता नहीं थी। हमारा अंत तो जलाया जाना था, हम तो दंड के भागी बन चुके थे, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर हुई। और ये दया का कीमत किसने चुकाया? प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। प्रभु यीशु मसीह की बलिदान, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले गया, हमारे कांटे उठकटारे को अपने ऊपर ले गया, हमारे पापों का दंड को उसने सह लिया, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्रेम, अपने दया को उस प्रेम के द्वारा प्रकट किया। हम जो दूर थे, परमेश्वर के पास आ गए। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब यीशु के लहू के कारण से, मसीह के लहू के कारण से हुआ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में इसी बात को कहता है, 2:13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। अब हम अलग नहीं हैं, बल्कि मसीह में हम आ गए हैं। मेरे प्रियो, हमारी क्या हैसियत थी कि हम मसीह के परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाएं? क्या हैसियत थी आज मैं एक सेवक बन सकूं? क्या हैसियत था कि मैं एक विश्वासी बन सकूं? मेरा क्या हैसियत था कि मैं वचन का प्रचार कर सकूं? मेरा क्या हैसियत था कि मैं यीशु का नाम ले सकूं? मेरा क्या हैसियत था कि मैं प्रतिज्ञाओं पर दावा कर सकूं? मेरा क्या हैसियत था कि मैं मसीह का हूं कह सकूं? कोई भी हैसियत नहीं था। ये परमेश्वर की दया के कारण से मुझे मिला है।
और जब परमेश्वर की दया के कारण से मिला है तो मैं और संसार की चीजों को क्या उम्मीद रखूं कि मेरे को कोई पद मिलेगा, मेरे को कोई सम्मान देगा, मेरा कोई आदर करेगा, क्या मैं उसका आशा रखूं? मुझे तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया, सबसे बड़ा इनाम मिल गया, सबसे बड़ी आशीष मिल गई कि मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ने का मौका। ये है सबसे बड़ी दया परमेश्वर ने मुझ पर किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर के एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन पतरस की पत्री में, इस बात को हम पढ़ते हैं। पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 से लेके हम इस बात को पढ़ते हैं। पर तुम चुना हुआ वंश, राज पददारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब दया हुई है। हम पर पहले दया नहीं हुई थी, पर अब हम पर दया हुई है, और उस दया के कारण से वो सारी आशीषों के भागी हम बन चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया को मत भूलिए। आप आज शायद सेवक हो सकते हैं, प्राचीन बन सकते हैं, दान वरदानों से भरे हो सकते हैं, आत्मिक वरदानों से भरे हो सकते हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस कहलाए जाते होंगे, लेकिन क्या के कारण से? कोई योग्यता नहीं, केवल और केवल परमेश्वर की दया को। आज मैं आपके सामने 2-3% ही बताया होगा, लेकिन यदि आप प्रार्थना में बैठेंगे, आपको परमेश्वर की दया और गहराई से परमेश्वर बताएंगे, रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। यदि आप सीरियस हैं परमेश्वर की दया को जानने के लिए, तो जरूर प्रार्थना में बैठे। परमेश्वर आप सबों को सहायता करे। परमेश्वर के दया को कभी मत भूलिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दया को जानते, समझते, स्मरण रखते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी बातें आप सब सही हो जाएगा और आपका जीवन मसीह के सदृश से बनते जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, सबकी सहायता करे। आज के वचन को सुनने के लिए आप सबों को प्रभु आशीष दे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दया को और भी लोग जाने और भी समझे, तो जरूर इस वचन को शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही वचन आपके लोगों के सामने लेके आऊं, तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह।